गुड इवनिंग सबों को ग्लोबल बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से शुभकामना। स्वस्थ रहने का ईश्वर से प्रार्थना, तन मन से आप पढ़ सके, आपको कंसंट्रेशन मिल सके, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आपका रिजल्ट बेस्ट हो, इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सारे ये 12 के बच्चों के लिए ये मैसेज है जो परीक्षार्थी हैं, एग्जामिनी हैं, ऑल 12th स्टूडेंट्स जितने भी हैं और जो मॉडल पेपर से एक्चुअली जुड़े हुए हैं अभी तत्काल। तो चलिए मॉडल पेपर में उसी से रिलेटेड बात करते हैं। मॉडल पेपर का फर्स्ट दिन आपको मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया था और जब मैं स्थिर होकर अपना मुझे लगा कि अब तो मॉडल पेपर का सारा काम हो ही गया, तो फिर रिकॉर्डिंग भी मैंने सुना। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में मुझे लगा कि एक जगह आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो और एक जगह तो मैंने गलत आपको बताया है। उसी सुधार के लिए आपके बीच मैं आई हूँ। और वो क्या गलती कहाँ पर हुई, तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही थी। 16 नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं और इस ड्यूरेशन में एंजाइम लगता है इस ट्रांसक्रिप्शन में, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। इसलिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन जो करेक्ट है, जो सही है, वो होगा आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमेरेज बाय मिस्टेक हो गया इस तरह से, क्योंकि यदि मैं प्रिपेयर्ड होकर आती तो एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होता। क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताना शुरू कर दिया, तो इसमें बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। उसी के लिए मैंने देखा कि सच में वहाँ पर मिस्टेक है, तो उसको सुधार करना जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो मैं आपके बीच सुधार के लिए आई कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए सटीक आंसर होगा ए। जो हमारा सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम के द्वारा संपन्न होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर जो था वो आपको बता दिया। एक क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ और वो क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18। रिलैक्सिन हार्मोन पता है इज सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा से भी सिक्रेट होता है और ओवरी से भी सिक्रेट होता है। लेकिन ओवरी से जो रिलीज होता है तो ओवरी से कौन सा स्ट्रक्चर उस रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, कब करता है? तो बेबी बर्थ के समय, डिलीवरी के समय बर्थ कैनाल डायलेशन के लिए रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, रिलीज होता है। तो ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा रिलीज होता है और प्लासेंटा द्वारा। तो यहाँ पर प्लासेंटा भी है और कॉर्पस ल्यूटियम भी है। तो यदि एक ऑप्शन रहता ई नंबर और उसमें रहता ए
एंड डी, तब हमारा सही जवाब होता ई। मतलब ये रहता तो, यानी प्लासेंटा भी सही है, प्लासेंटा भी रिलीज करता है, और ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, वो भी रिलीज करता है। लेकिन अब ये बच्चों के बीच में है कि वो प्लासेंटा लिखे या कॉर्पस ल्यूटियम। जब दोनों रहेगा तो प्रॉब्लम तो अभी आपका सॉल्व हो गया, लेकिन जब दोनों रहेगा तब क्या करना पड़ेगा? प्लासेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों रहने पर, क्योंकि प्लासेंटा तो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम तो टाइम एंड अगेन बनता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर रिलैक्सिन सिक्रीशन से रिगार्डिंग आंसर जो आपका सटीक होगा वो ए मारे या डी मारे, तो आप 12 वाले स्टूडेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम ही मारेंगे। तो कंफ्यूजन आपका भी दूर हो गया। सीक्रेट होता है दोनों से, प्लासेंटा से भी और कॉर्पस ल्यूटियम से। तो आपका प्रॉब्लम भी दूर हो गया। यही 2 क्वेश्चन के लिए आपसे मिलने भी पहुँचे कि मिल सके, रूबरू हो सके और शुभकामना भी दे सके, आशीर्वाद भी दे सके, जो आशीर्वाद के अधिकारी है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए, बहुत मन लगाकर पढ़िए। बहुत कम समय बचा एग्ज़ाम का, और रूटीन बने ना बने, लेकिन हमारा प्रिपरेशन कैसा हो रहा है उस पर टारगेट रखते हुए जी जान लगा करके पढ़िए, पूरा समय लगाइए, पूरा एफर्ट लगाइए, लगा ही रहे होंगे नो डाउट, और रिजल्ट भी सामने आएगा, बेस्ट होगा, ये भी निश्चित है। तो मैं आप लोगों के अच्छे रिजल्ट की शुभकामना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और समय समय पर मैं आपसे मिलते ही रहूँगी। कुछ मान लिया जाए 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक लेकर आ जाऊँ कभी, तो ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग, सब्जेक्टिव रिगार्डिंग कुछ चर्चे यदि करने को मिलेंगे तो मैं आपके बीच फिर से आऊँगी। नोटिस मैं दे दूँगी कि कब मैं आपसे मिलने वाली हूँ, किस डेट में आपका होगा। तब तक के लिए 12th वाले स्टूडेंट्स से जो एग्ज़ामिनी हैं उनसे आज के लिए मुलाकात यहीं तक। गुड नाइट।